नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। आज 26 जुलाई। तो आज का विचार है शिक्षा मनुष्य के परछाई की तरह है। दुनिया की हर वस्तु आपका साथ छोड़ सकती है, मगर जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो ये था आज का विचार। और बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। तो दोस्तों, जैसे कि हम हर रोज़ एक नया विशेष दिनों के बारे में जानकारी देते हैं और बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन आपको नई इतिहास की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो अभी बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। तो आज 26 जुलाई 1856 को मशहूर लेखक और नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आयरलैंड में जन्म। 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग की ओर से हिंदू विधवाओं को दूसरी शादी करने का, दूसरा विवाह करने का कानूनी जो मान्यता दी गई। 26 जुलाई 1892 को भारतीय मूल के दादा भाई नारोजी, जो ब्रिटिश संसद में पहले मेंबर चुने गए, यानी पहले भारतीय मेंबर जो चुने गए। 26 जुलाई 1923 को अकाली योद्धाओं ने, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कई बार, कि ये जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारी लहरें, बहुत सारे संघर्ष चले थे, तो उसमें पंजाब में से बहुत सारे संघर्ष चले थे। जैसे गदरी बाबे, अकाली बब्बर, तो इन नाम से वो जाने जाते थे। बब्बर एक योद्धे को कहा जाता है। तो 26 जुलाई 1923 को अकाली बब्बर की ओर से ज्वाला सिंह जो कोटली बाबा दास का कत्ल किया गया। 26 जुलाई 1946 को तो पंजाब के कुछ इलाके के लोगों ने एक गांव हरसा छीना, वहाँ से एक पानी का संघर्ष शुरू किया, जिसको पंजाबी में मोर्चा कहा जाता है। तो वो एक संघर्ष शुरू किया उन्होंने। उनके बारे में आगे आपको पूरी जानकारी बताएंगे। 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध की जीत हुई और ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद के अंदर 21 धमाके हुए, जिसमें 56 लोगों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई, और 200 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। तो ये था आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं पानी के संघर्ष की, जो अंग्रेज़ों के साथ पंजाब के लोगों की ओर से संघर्ष लड़ा गया। और जैसे अंग्रेज हुकूमत के विरोध में बहुत से संघर्ष लड़े गए, तो उसमें जो एक संघर्ष था, ब्लॉक अजनाला, ज़िला अमृतसर के नज़दीक के एक गांव जो कि हर्षा सीना के नाम से जाना जाता है वो गांव। तो वहाँ पे किसानों ने एक संघर्ष शुरू किया था। तो उस वक्त जो खेती थी वो या तो बारिश के पानी पे निर्भर थी, या उसमें थोड़ा बहुत अंग्रेज़ों के आने के बाद जो ये नहरें वगैरह निकाली गई हैं, तो वहाँ से उनको ब्रांच से पानी मिला करता था।
तो उसके नहर के आगे फिर छोटी छोटी ब्रांचें निकाली जाती थी और ब्रांचों के आगे भी और ब्रांचें होती थी जिनके जरिए वो खेतों तक सिंचाई के लिए वो पानी खेतों में पहुंचता था। तो एक ये जो नहर थी अपर बारी नहर दोबाब लहर लाहौर ब्रांच के नाम से जानी जाती है, जो अलीवाल इलाका है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो पंजाब में है, तो वहाँ से निकलती है वो ब्रांच वहाँ से निकलती है। तो ये राणे वाली गांव के नज़दीक से, तो वहाँ से एक छोटी ब्रांच और निकलती है उसमें से, उस नहर में से एक छोटी ब्रांच जो हर्षा छीना गांव की से शुरू होती है, हद से शुरू होती है वहाँ पे। तो उस समय ये सिंचाई के साधन सीमित साधन होने के कारण, नामात्र साधन होने के कारण, तो ये जो नहर थी वो पानी जब बारिश आ जाती तो बारिश का पानी बहुत सारी फसल, अगर बारिश ज़्यादा आ जाती तब भी फसलें जो ख़राब हो जाती, नुकसान हो जाता फसलों का, और अगर बारिश ना पड़ती तो सूखा पड़ जाता, अकाल पड़ जाता वहाँ। तो उस इलाके के लोग कभी सूखे से, अकाल पड़ने से और कभी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश आने से, फसलें ख़राब होने से हमेशा परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। तो भाई 1946 में इसी तरह एक सूखा पड़ा, बारिश ना हुई और जो फसलें थी वो ख़राब हो गई, नष्ट हो गई, सूख गई फसलें। और ऊपर से सरकार ने क्या किया कि जो सिंचाई की नहरों के अंदर जो ब्रांच थी उनको और छोटा करने के लिए एक योजना बनाई उन्होंने। तो वो योजना शुरू कर दी। तो इस योजना के खिलाफ कामरेड अक्षर सिंह छीना, हर्षा छीना गांव का जो था, तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस और अकाली दल जो पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की और इसके खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया, उस ब्रांच को और छोटा करने के खिलाफ। क्योंकि पानी तो पहले ही कम आता था, लेकिन जो इनकी अंग्रेज़ों की योजना थी कि इसको और छोटा कर दिया जाए ताकि और कम हो। तो जब इसके खिलाफ आंदोलन करने का, संघर्ष करने का इन्होंने कॉन्फ्रेंस की, तो इसकी जो रिपोर्ट थी वो सीआईडी के थ्रू इसको अंग्रेज़ सरकार को पहुंच गई। तो उन्होंने जो उनकी अगुवाई कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे उस आंदोलन का, उस संघर्ष का, तो उनके जो नेता थे, जो उनके जो आगू थे, जो उनको उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया अंग्रेज सरकार, और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया उनकी। जब जैसे उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हुई तो इस संघर्ष से अकाली और कांग्रेसी तो उस संघर्ष से बाहर निकल गए, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उसमें कामरेड, कम्युनिस्ट पार्टी और एक किसान सभा ही उस संघर्ष में रह गई, जिन्होंने ये संघर्ष को जारी रखा। और ये उनका संघर्ष जो चलता रहा। तो जैसे ये अंग्रेज सरकार के अधिकारी, उनके कर्मचारी, वो हर्षा छीना गांव के पास जो नहर से ब्रांच निकलती थी उनको छोटा करने के लिए अपना साजो सामान लेकर के आए, वहाँ पे उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। तो इसने कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा ने एक संघर्ष कमेटी, जो एक्शन कमेटी जो थी, वो एक्शन कमेटी बनाई। तो सरकार ने उनके जो आगू थे, नेता थे, उनको पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। तो इसके लिए ईश्वर सिंह मजैल नाम का एक व्यक्ति, जिन्होंने किसानों और सरकार के बीच में समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन वो सफल ना हो सके। 26 जुलाई 1946 को उसी नहर के ऊपर एक और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई। तो इसका नेतृत्व जो था वो कामरेड सोहन सिंह जोश, कामरेड फौजा सिंह
और कॉमरेड दलीप सिंह टप्याला वो कर रहे थे नेतृत्व। तो कॉमरेड तेजा सिंह स्वतंत्र जो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी और कॉमरेड अक्षर सिंह वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो अब इन्होंने एक और योजना बनाई कि गिरफ्तारियाँ दी जाए, छोटे छोटे संगठन बना के गिरफ्तारियाँ दी जाए। तो इनकी अगुवाई करते हुए इनका जो पहला संगठन था 1946 में, तो उनका नेतृत्व करते हुए कॉमरेड अक्षर सिंह जो था, उन्होंने 51 साथियों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद कभी 11, कभी 21, कभी 51 और कभी कम कभी ज़्यादा छोटे छोटे संगठनों में ये गिरफ्तारियाँ देनी उन्होंने शुरू कर दी। और जैसे ये संघर्ष ये बढ़ता गया, संघर्ष का जोश बढ़ता गया, तो अंग्रेज सरकार को भी लगा कि यार इनको अब हराना मुश्किल है। और जो वो अधिकारी हर्षा शीना के अंदर उस ब्रांच को छोटा करने के लिए, उस नहर को छोटा करने के लिए जो अपना साजो सामान लेकर के आए थे, वो अपना साजो सामान लेकर वहाँ से दौड़ गए। और आखिर में किसानों की और उन पार्टियों की जीत हुई और अंग्रेज सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। तो ये संघर्ष जो था अगस्त 1947 में ख़त्म हुआ। और तब तक इसमें बहुत बड़ी गिनती औरतों की भी थी। तो 15 अगस्त को इन सभी उन किसानों को, उन संघर्षशील लोगों को जिनकी गिरफ्तारियां हो चुकी थी, उनको रिहा कर दिया गया। तो इस संगठन को, जो ये पंजाबी में इसको मोर्चा बोलते हैं, मोगा मोर्चा बोलते हैं, तो इस संगठन को ज्ञानी जैल सिंह जब वो मुख्यमंत्री पंजाब के बने, तो उन्होंने इस संगठन को उस वक्त मान्यता दी, सरकारी मान्यता दी। तो ये था दोस्तों आज का विचार। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल फिर मिलते हैं और नई जानकारी के साथ, नया विचार लेके। तब तक नमस्कार।